प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी पुस्तक का अंतिम पाठ है पाठ 12 द्वादश पाठ है विभक्ति कारक। आपको मैं कल बता चुकी थी कि विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार रिपीट करूँगी जल्दी जल्दी, और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो अंत में पूछे। ठीक है, तो कारक, विभक्ति कारक। शब्द की परिभाषा मैंने आपको बताया था। सबसे जो छोटी ध्वनि होता है उसको बोलते हैं हम वर्ण। वर्णों के अर्थपूर्ण संयोग को कहते हैं हम शब्द। ठीक है, जिससे कोई ना कोई मतलब निकले। उदाहरण के लिए जैसे रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, राम। तो राम शब्द को जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स आई भगवान राम की, और कौन था, कौशल्या का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम, सीता का पति राम, है ना। इस तरीके की आपके इमेजिनेशन बन गई। तो इससे क्या पता चला कि राम जो है वो एक सार्थक शब्द है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। उसके बाद है विभक्ति कारक चिन्ह। संस्कृत में संज्ञा शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, इन्हें कारक कहते हैं। संज्ञा शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जिन्हें हम कारक कहते हैं। यह निम्नलिखित है। इनकी जो पहचान है वो मैंने आपको बताई थी। आपको ये वाले याद करना है गाना गा के, तो ये वाले कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ। कर्ता ने को कर्म है, कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, का की के संबंध है, में पर पे अधिकरण, हे अरे भो संबोधने, आठों कारक बंद। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये जो टेबल थी ये याद करने के लिए दी थी। आप लोग अपना माइक बंद रखें और मेरे साथ साथ बोलना चाहे तो मेरे साथ साथ बोल लें, और मेरे पीछे बोलना चाहे तो पीछे, मगर माइक बंद रखें। इनकी विभक्तियों की पहचान हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। कैसे बेटा? कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग पंचमी, संबंध का की के षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे भो। ठीक है, अब इनका है ना, मैं हिंदी में एक वाक्य बता रही हूँ जो सारे कारकों को प्रयोग करते हुए चलेगा। राम ने मारा, जो राम हो गया वहां पर आ गई बेटा कर्ता कारक, ने चिन्ह आ गया। राम ने रावण को मारा, वहां पर उसका कर्म आ गया। जब कर्ता ने कर्म किया, कोई काम किया, तो वहां पर को आ गया। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है वो कहलाता है कर्म। अब कर्ता कर्म करने के लिए, कर्ता जो है कोई काम करने के लिए किसी न किसी की सहायता लेगा, से या के द्वारा करेगा, हेल्प लेगा। तो राम ने रावण को बाण से मारा, मारा तो मगर किससे मारा, बाण से मारा। अच्छा जी, आगे चतुर्थी विभक्ति आ गई है हमारी। इसके लिए जब कर्ता सब्जेक्ट कोई काम किसी के लिए करता है, ठीक है, किसी के लिए करता है, जैसे कि राम ने रावण को मारा सीता के लिए। ठीक है, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। देखो चारों कारक एक ही सेंटेंस में आ गए हैं। फिर उसके बाद अपादान। अपादान जब कर्ता के किसी कार्य से दो चीजें अलग हो जाएं, तो जिससे अलग होगी, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष में जो होगी पंचमी विभक्ति आएगी बेटा। अब ऐसे ही राम ने रावण को सीता के लिए मारा, रावण रथ से गिर गया। कहां से अलग हो गया बेटा? रथ से। ठीक है, तो रथात। ठीक है, उसके बाद संबंध।
षष्ठी, जब सब्जेक्ट में और किसी और अन्य का संबंध दिखाया जाए, जैसे कि यह मेरा विद्यालय है, ठीक है, राम लक्ष्मण का भाई है, दोनों में संबंध हो गया, का के की हो गया संबंध, ये तो सबसे आसान लगता है बच्चों को। उसके बाद जो सॉरी अधिकरण कारक, इसको थोड़ा सा और समझो, क्योंकि है ना जो ये है अपादान कारक और अधिकरण कारक में आप कंफ्यूज हो जाते हो। अधिकरण कारक वहां पर होता है बेटा, देखो अपादान में तो वो चीज वहां से अलग हो गई, मगर जो चीज जहां पर स्थित है, उदाहरण के लिए मेज पर पुस्तक है, पुस्तक कहाँ है, मेज पर, तो मेज में सप्तमी विभक्ति आएगी। ऐसे ही वृक्ष पर फल है, तो फलों का आधार क्या हुआ, अधिकरण क्या हुआ, कहां पर है फल, वृक्ष पर, तो वृक्षात, वृक्ष अधिकरण में, हाँ वृक्ष। उसके बाद संबोधन, मैंने कल बताया था संबोधन मतलब किसी को आवाज करना। इसमें ना जो शब्द रूप चलेगा वो तो प्रथमा विभक्ति का ही होगा। उदाहरण के लिए देखो प्रथमा विभक्ति ये है, तो इसमें क्या किया, जो प्रथमा विभक्ति है ये है राम रामौ रामः, और ऐसे ही हे राम, देखो हे लगा दिया बस, हे रामौ और हे रामः, ठीक है, हे लगा दिया, और बाकी पहली और अंतिम लाइन यूं की यूं ही है। ये था बेटा कारक विभक्ति। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आपके सिलेबस में सिर्फ अभी इतना ही है कि आप इनको याद कर लो शब्द रूपों को। देखो बेटा तुम्हारे सिलेबस में बहुत सारे शब्द रूप हैं, मगर इनमें से हम कोई एक करेंगे, क्योंकि अभी आप चौथी कक्षा में ही हो ना, तो सिर्फ एक करेंगे। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। एकारांत पुल्लिंग शब्द राम, एकारांत का मतलब होता है बेटा जिसका अंत ऐसे हो। उदाहरण के लिए देखो, आपको ये तो पता ही है, संज्ञा मतलब कोई भी नाम। अब मेरा नाम किससे अंत होता है, आरती इकारांत हो गया बेटा, है ना, राम अकारांत हो गया, मंजू उकारांत हो गया। मतलब जिस शब्द का अंत जिस वर्ण से हो वो उसी के अनुसार अकारांत, उकारांत, ऋकारांत, आकारांत। और दिखाती हूँ तुम्हें मैं, देखो अब बालक ये भी एकारांत है क्योंकि क के अंत में अ है। ऐसे ही धातव्य, ये बात तुम है ना, तुम याद करो तो कर लेना, नहीं तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है। र री री अथवा श के बाद न का अण हो जाता है। ये पता है क्या बात बताना चाहता है कि यहाँ पर जो र री इसमें चेंज हुआ है, और ये दो री है, इसको कंफ्यूज मत होना, एक को बड़ी री बोलते हैं, एक को दीर्घ री बोलते, सॉरी लघु री और दीर्घ री बोलते हैं। उसके बाद देखो, यदि स्वर है य व र कवर्ग पवर्ग आ न के बीच में आते हैं तो भी न का ण हो जाता है। तृतीया एक वचन तथा षष्ठी बहुवचन में होता है, अर्थात इनके होने पर राम की तरह न का अण होकर रूप चलता है, अन्यथा बालक की रूप की तरह ही चलते हैं। आपको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बच्चों की बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, क्या कोई भी एक शब्द रूप अभी हम फाइनल करेंगे, कौन सा शब्द रूप करेंगे। और जैसे कि धातु भी सिखाई थी ना बेटा, एक धातु हमने पट याद कर ली, बाकी धातु वैसे ही चलती रही। ऐसे ही हम एक शब्द रूप पुल्लिंग में याद कर लेंगे, बाकी शब्द रूप वैसे ही चलते रहेंगे। तो ऐसे ही जब आपको पता है कि लिंग भी 3 होते हैं तो शब्द रूप भी 3 ही होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये नपुंसक लिंग का उदाहरण है फलम का, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाभ्याम फलाए फलेभ्य, ठीक है। ऐसे शब्द ये आपके काम की है ही नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। अब बारी आ जाती है आकारांत।
ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंतिम वर्ण में आ स्वर का प्रयोग हो आकारांत कहलाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस भी शब्द का अंत जिस वर्ण से होता है वो आकारांत कहलाते हैं। जैसे रमा, रमा का आकारांत, बालिका आकारांत, लूता आकारांत। तो उसके शब्द रूप थोड़े से अलग चलते हैं, एकारांत से अलग चलते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एकारांत है, ना नपुंसकलिंग है और ना ही आकारांत शब्द रूप। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि आप लोग शब्द रूप करें। कौन सा करोगे, बालक का या राम का, तुम बता दो। मुझे लगता है, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे जो लगता है राम का करना है। मुझे जो लगता है, मेरी सुन लो, मुझे जो लगता है वो मेरी सुन लो। बेटा किसी का माइक ऑन है? हाँ, मेरी सुनो बेटा, मुझे जो लगता है वो आपको ना पहले ना बालक शब्द रूप करना चाहिए। ठीक है, अब इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ आप बालक शब्द रूप करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका, जिसके बड़े बहन भाई हैं उन्होंने तो बता दिया होगा कि मैडम कैसे कैसे करवाएगी। ठीक है, कैसे करना है बेटा, आपको एक तो इसको ना अपनी ये मत सोचना है ये पुस्तक में लिखा हुआ है तो हम इसको कॉपी में ना लिखें, इसको कॉपी में ज़रूर लिखना है। और इसी तरीके से चाहे आप एक दोनों पेजों को यूज़ कर लें, 4 लाइनें बना लें। पहली जो लाइन होगी वो विभक्ति की होगी। बेटा जी आपको ऊपर बताया भी गया है कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और कारक 8 होते हैं। तो ये हाँ, और उस कॉपी में और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरीके से बना लें। उसके बाद इसको याद करने का तरीका देखो बेटा, मैं इसका बाकायदा टेस्ट भी लूँगी और हो सकता है अगली क्लास में सुनूंगी। प्रथमा बालकः बालकौ बालकः, ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, आपको स्टैंडिंग उसमें नहीं याद करना, ऐसे लेफ्ट टू राइट याद करना है और कोई भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। प्रथमा उच्चारण देख लीजिए सब लोग, बालकः बालकौ बालकः। द्वितीया बालकं बालकौ बालकान्। तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकै। चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधने हे बालकः हे बालकौ हे बालकः। बेटा यहाँ पर एक गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़ है, जो ये बालकौ है ना, यहाँ 2 जगह है बालकयो, सॉरी बालकयो, यहाँ पर विसर्ग आएंगे। मैं जो आपको PDF सेंड करूँगी ना उसमें ठीक करके भेज दूँगी। ठीक है, और ऐसे ही और सारा ठीक है, और सारा ठीक है ये। अब देखो इसमें टोटल जो जितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं एक लाइन में, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 शब्द हमें याद करने हैं, है ना। 24 शब्द हमें याद करने हैं। अब हमारे लिए इजी क्या हो गया, देखो ये रिपीट हो रहे हैं बेटा, ये देखो ये रिपीट हो रहे हैं। कितने कम हो गए ना शब्द ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द आपने एक बार याद कर लिया ना तो
काफ़ी सारे शब्द एक जैसे ही हैं। अब आपका काम बता देती हूँ मैं, करना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइनें याद करनी है, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, और इनको इसी सीक्वेंस में लिख लिख कर भी देखना है। प्रथमा बालकः बालकौ बालकः, द्वितीया बालकं बालकौ बालकान्, तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकै। ये सिर्फ 3 लाइनें याद करनी है बेटा। तो आज मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होते हैं, ठीक है, और इनका प्रयोग हम सीखेंगे अपनी अगली कक्षा में। आपको सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से ये लगा लो, ये रटना है। हाँ बेटा, इसको नोटबुक में लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये रटने हैं। जैसे गाना हम याद कर लेते हैं ना, तो एक बार इसको रट लो, याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो। समझ में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 5th क्लास में हम समझा देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पहले अपना नाम बताएगा और फिर प्रश्न पूछेगा। धन्यवाद।